नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था वीकली एक्सपायरी का दिन और अभी तक का ट्रेंड ये बता रहा था पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस का कि खुलते नीचे हैं, उसके बाद एक पुल बैक आ जाता है। इसी पुल बैक की तलाशी करते रह गए, लेकिन वो पुल बैक आया नहीं। आज बाजार पे आज बिल्कुल ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली का दिन था। देखिए, वैसे ही संकेत कमजोर थे अक्रॉस द बोर्ड। इंटरनेशनल मार्केट्स पे गिरावट देखने को मिल रही थी। अमेरिकन मार्केट्स कमजोर इसलिए हो गए थे क्योंकि वहां पर एफओएमसी की पिछली बैठक के जो मिनट्स आए थे उससे टेंशन पैदा हो गई थी कि आने वाले समय के लिए ब्याज दरें एलिवेटेड लेवल्स पे रहेंगी। महंगाई से निपटना अभी भी वहां पर एक चुनौती ही है। ऊपर से एशिया बाजार कमजोर। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि आज शुरुआती सत्र में ही अटैक हो जाएगा बियर्स का, और बिल्कुल वही हुआ। 19,450 के लेवल पे खुले, 19,461 का हाई टच करते ही ऊपरी स्तरों पर सरेंडर कर दिया। उसके बाद तो ऊपरी स्तरों पर जैसे जैसे पुल बैक आ रहा था वैसे वैसे बिकवाली। दिन का लो टेस्ट किया है 19,326। आज की क्लोजिंग आई 19,365। संभल नहीं पा रहे थे। 99 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर गया। आज एक कमजोर खुला था लेकिन उसके बाद पिकअप कर गया और दिन भर स्टेबल रहा। 43,891 के लेवल पे आज क्लोजिंग दी है, 55 अंक गवाकर, लेकिन रिलेटिवली निफ्टी के मुकाबले फिर भी ठीक था। सेंसेक्स 388 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद 65,151 के लेवल पे। स्ट्रेंथ तो दिखाई दे ही नहीं रही थी, लेकिन एडवांस डिक्लाइंस 15 शेयर्स आज के सत्र में हरे निशान में, 34 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी गेनर्स में अदानी पोर्ट्स का नंबर आ गया। आज कुल मिलाकर 4.5% की तेजी स्टॉक ने पकड़ी हुई थी। बहुत ही जबरदस्त तेजी और एकदम से अचानक आउट ऑफ सिलेबस खरीदारी थी स्टॉक में। टाइटन 2% उछल गया, अदानी एंटरप्राइजेस 1% चढ़ गया, एसबीआई बजाज ऑटो 1% से ज्यादा चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएनटी, ये तीन स्टॉक्स ऐसे जिन्होंने बाजार पर आज बहुत दबाव डाल दिया। आईटीसी 2% टूटा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5%, एलएनटी 1.5% टूटा है। इसके अलावा एलटीआईएम, पावर ग्रिड, यहां पर भी करीब करीब 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में आरईसी लिमिटेड वैसे ही जबरदस्त तेजी में, और आज के सत्र में गिरते बाजार में भी 5% से ज्यादा की चाल। बाटा चढ़ गया 5% आज। बाटा पे खबर यह थी कि हो सकता है कि एडिडास के लिए एक स्ट्रैटेजिक करार कर ले भारतीय बाजार, भारतीय मार्केट के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है कंपनी ने। कंपनी ने नहीं बोला है, मैनेजमेंट ने। ये सिर्फ अभी सूत्रों के हवाले से खबर थी, एक लीडिंग बिजनेस चैनल में चली थी, और उसके चलते एकदम से 5% ये स्टॉक रॉकेट हो गया। देखते हैं कंपनी इसके ऊपर क्या सफाई देती है। एक्सचेंजेस ने क्लैरिफिकेशन मांगी है। अदानी पोर्ट्स 4% ज्यादा चढ़ा है। बिरला सॉफ्ट 4% चढ़ गया। ये दिन भर तेजी में रहा है स्टॉक। इसके अलावा मन्नापुरम 3.5%, लेटर हाफ में स्टॉक में तेजी बनी। एफएनओ लूजर्स में जेके सीमेंट 2.5% टूटा है, इंडिया सीमेंट 2.25% टूटा है, ग्लेनमार्क दीपक नाइट्राइट 2% ज्यादा टूटे हैं, और आईटीसी खैर निफ्टी का ही टॉप लूजर है। जो तेजी सेक्टर पकड़े हुए थे वो थे सरकारी बैंक्स। देखिए, शुरुआत तो तेज हो गई थी, उसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर सरेंडर कर गए थे, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जो क्लोज टू क्लोज बढ़कर बंद हुए और जहां पर स्ट्रक्चर तेज था वो था इंडियन बैंक 6.5% तेज। पीएनबी 2.5% चढ़ा है। ये थोड़ा ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी हुई है इसमें। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक तेज चल गए थे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव इन स्टॉक्स पे आता हुआ नजर आया, लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव हो गई। जो स्टॉक्स तेज थे वो था पेपर सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर एकदम से पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में तेजी बनी है। जेके पेपर 5.5% चढ़ा है, वेस्ट कोस्ट पेपर 5% चढ़ गया, ओरिएंट पेपर 10% चढ़ गया, पदमजी पेपर 9.5% चढ़ा है, और शेषशाही पेपर 3.25% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया। कुछ चुनिंदा शुगर स्टॉक्स भी एक्टिव हुए आज, जिसमें केसीपी शुगर 6.5%, शक्ति शुगर 6.5%, राष्ट्रीय शुगर, केएम शुगर, सिंभावली शुगर 4.25% से 6% चढ़े हैं। उगर शुगर 3.5% चढ़ता हुआ नजर आया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर गुड कंपनियों में आज के सत्र में एक्टिविटी ज्यादा दिखाई दे रही थी, जिसमें अंबर आउट परफॉर्म कर गया। ये स्टॉक 8% से ज्यादा चढ़ गया। बाटा 5.5% चढ़ा है। इसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट 3.5% चढ़ गया। कजारिया, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 2.25% से 3.25% की तेजी बैठी। टाइटन, हेवल्स, वर्लपूल, अक्रॉस द बोर्ड आज के सत्र में इस सेक्टर में खरीदारी होती हुई नजर आई। जो नहीं चले वो थे एफएमसीजी और आईटी। आज मुनाफा वसूली दिखाई दे रही थी एफएमसीजी स्टॉक्स में, जिसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर 2.5% टूटा है, आईटीसी 2% टूटा है, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले, डाबर, एचयूएल सब साफ। ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिल रहा था आज एफएमसीजी स्टॉक्स में। आईटी स्टॉक्स में भी एलटीआईएम 2% टूट गया, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, टीसीएस, इन्फोसिस पिछले कुछ दिनों में एक्टिव हुए थे। आज प्रॉफिट बुकिंग इन स्टॉक्स पे देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में नंबर आया कल्याणी ग्रुप समूह के स्टॉक्स का। बीएफ यूटिलिटीज और बीएफ इन्वेस्टमेंट 20% अपर सर्किट पे आज के सत्र में लॉक हो गए। इसके अलावा कॉफी डे 17.5% चढ़ा है, जैकॉब 13.5% चढ़ा, डीबी रियल्टी ये तो बिल्कुल ही आउट परफॉर्म कर गया रियल्टी स्पेस को हाल फिलहाल में, 11% की तेजी आज गिरते बाजार में। अपार इंडस्ट्री 9.5% चढ़ा है, जेएनके बैंक लगभग 9% ज्यादा चढ़ा है। शिप बिल्डिंग कंपनियां, शिपिंग से जुड़े हुए स्टॉक्स, ये कुछ फोकस में आए हैं पिछले एक महीने में, और कमाल की तेजी पकड़े हुए कोची शिपयार्ड आज भी 8.25% चढ़ा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन 8% चढ़ा है। इसके अलावा अशोका बिल्डकॉन,
JM फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, प्रिकोल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 6.5% से 8% की चढ़ाई चढ़ गए गिरते बाजार में। लूजर्स भी हैं मिड कैप स्पेस में, जिसमें ग्लोबल स्पिरिट्स 7% धड़ाम हो गया, IRFC 7% टूट गया, जॉनसन कंट्रोल हिताची, ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में बहुत वन वे ट्रैक पे चल रहा था, 6% सरेंडर कर गया। ISGEC 5.5% टूटा है, नवा 5% टूटा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 4.5% टूटा है और एलेंबिक फार्मा 4.5% टूटता हुआ नजर आया। IPO मार्केट में हलचल रहेगी। कल एक लिस्टिंग है कॉनकॉर्ड बायोटेक की, इशू कुल 25 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। इशू प्राइस है 741 रुपये और लिस्टिंग अच्छी होने की उम्मीद है। देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। लेकिन ये बता दें कि राकेश झुंझुनवाला किरारे एंटरप्राइजेस का भी निवेश है इस पर्टिकुलर कंपनी में, तो लिस्टिंग अच्छी होने की उम्मीद है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का IPO कल से खुल रहा है और ये जो IPO है ये 22 अगस्त तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 151 से 166 रुपये प्रति शेयर का। 91.3 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, 61.75 करोड़ रुपीस का OFS है। देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है ये IPO। अब आगे क्या होगा, देखिए आज तो वीकली एक्सपायरी वाले दिन दबाव रहा मार्केट पे, पुल बैक की उम्मीद कर रहे थे कि भैया शुरुआत कमजोर होती है तो उसके बाद धीरे धीरे पिकअप कर देंगे। यहाँ तो गैप डाउन ही नहीं था, ऊपरी स्तरों पर दबाव बना आज के सत्र में और फिर वो दबाव बनता चला गया दिन भर। तो आज उछाल में, हर उछाल में बिकवाली हुई है। बाजार दायरे में रहेगा अभी भी, नीचे 19,250 19,300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इजीली टूट नहीं रहा। वहीं से ही बायर्स की खरीदारी फिर से इमर्ज होती हुई नजर आती है। तो कह रहे हैं कॉन्ट्रा मार्केट बनती है हर बार। देखते हैं 19,250 19,300 के लेवल्स को दोबारा से होल्ड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं। ये लेवल टूट गया ना अगर 19,250 19,300, तो उसके बाद सबकी उम्मीद भी टूट जाएगी। उसके बाद बहुत तगड़ी बिकवाली देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक होल्ड कर रहे हैं तब तक एक आस है और आस पे ही बाजार टिका हुआ है। 19,450 19,500 ये हायर स्तरों पर जाके बाजार में मामला फंस रहा है। इस लेवल को इतना इजीली क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस बनता चला जा रहा है मार्केट के लिए और रेंज स्क्वीज हो रही है, जैसे हम रोज बोल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मूड माहौल को देखना होगा। अमेरिकन मार्केट्स के कुछ ऐसे तो ट्रिगर्स हैं नहीं जिसके कारण कुछ बहुत ही बढ़िया पुल बैक मिल जाए। हाँ, मिल जाए एकदम से तो मज़ा ही आ जाए फिर तो। लेकिन FIs की भारतीय बाजारों में अभी कोई खरीदारी हो नहीं रही है। बिकवाली के फिगर्स ज़्यादा दिखाई देती है, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स में हो या फिर इंडेक्स में। कोई बहुत बड़ी खरीदारी नहीं कर रहे हैं वो, और इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस भी टूटते टूटते 38% 39% के आसपास आ गई हैं। तो FIs की बेट भी नहीं लग रही है अभी बाजार में। तो बाजार ज़्यादा एक रेंज में रहेगा, नहीं तो फिर कोई भी उछाल आएगा तो उसका पिटाई हो सकती है। लेकिन एग्जैक्टली वो कौन से लेवल्स हैं जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो निफ्टी और निफ्टी बैंक के। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स और FIs की इंडेक्स स्पेसिफिक एक्टिविटी, निफ्टी और निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो, ये सारी डेटा अगर आपको चाहिए वो बाजार शुरू होने से पहले, तो वो आपको बिस्तक कम्युनिटी पेज पे शेयर हो जाता है, जो कि एक्सेसिबल होता है प्रीमियम क्लाइंट्स को। यानी बिस्तक ने 3 कैटेगरी के प्लान्स लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिस्तक के होम पेज पर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। जो 3 प्लान्स है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, उसकी कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ रिस्पेक्टिवली। एक तो न्यूज़लेटर की सुविधा है ही, इसके अलावा कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो लाइव चैट शो के दौरान तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाएगा। साथ साथ गोल्ड और प्लैटिनम हायर ग्रेड प्लान्स हैं, जिसमें बिस्ट चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शोज में कनेक्ट हो सकते हो। आप आओगे बिस्तक के यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही साथ वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा भी है। प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, जिसमें पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा है। साथ ही तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, और इसके अलावा क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है, जहाँ पर बाजार के एक्सपर्ट्स और आपको बताएंगे कि बाजार में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। और 10 बजे का ऑप्शन ट्रेड भी है आपके काम का। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन में आपकी गहरी पकड़ है, तभी कीजिएगा ऑप्शन ट्रेड, क्योंकि सेबी कहता है कि 10 में से 9 इक्विटी ऑप्शन ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। तो अगर आपको बाजार की सही समझ है, टेक्निकल्स आपको समझ में आते हैं, आपको पता है कौन से भाव पे ऑप्शन का कितना प्रीमियम होना चाहिए और एकदम से फटती कैसे ऑप्शन जब बहुत स्पीड से निकल जाता है ऑप्शन का प्राइस, तो वो कैसे होता है, अगर आपको सारी चीज़ें पता है तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, नहीं तो फिर ऑप्शंस के बजाय कैश मार्केट में लेना सही रहेगा। अभी बाजार में थोड़ा इनडिसीजन वाला मूड माहौल है। आज बाजार में पिटाई हो गई ड्यू टू एक्सपायरी प्रेशर, देखते हैं कल कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन ओवरऑल अभी भी FIs की कोई बहुत बड़ी खरीदारी इंडियन मार्केट्स में नहीं हो रही, और आज एक पुल बैक की आस थी, वो पुल बैक हुआ नहीं आज मार्केट में। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।